राधे राधे दोस्तों। एक बार अर्जुन जी कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये क्रोध क्या है, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। तो कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, ये क्रोध एक ऐसा भाव है जो मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर जाकर समाप्त होता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे। तुम्हारा क्रोध तुम्हें खुद ही दंडित करेगा। जिसे अपने क्रोध पर अंकुश नहीं होता, उसे कोई और पराजित करे या ना करे, उससे पहले नियति ही उसे पराजित कर देती है। उन पर क्या क्रोध करना जिनके पास निर्णय करने का ज्ञान ही नहीं। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी वे गलत निर्णय लेते हैं। अगर कोई आप पर क्रोध करता है तो उसे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्रोधित वही होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। फिर कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं लगती, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा होता है। शांत होने के पश्चात ही पता चलता है कि कितना विनाश हुआ है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब मनुष्य का तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। अर्थात जब व्यक्ति किसी भी विचार के बारे में तर्क नहीं कर सकता तो वह अपने पतन को प्राप्त होता है। जिस कारण क्रोध करने वाले अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। फिर कृष्ण जी बताते हैं कि क्रोध एक माचिस की तीली के प्रकार का होता है। जिस प्रकार एक माचिस की तीली किसी दूसरी चीज़ को जलाने के लिए पहले स्वयं जलती है, फिर किसी अन्य चीज़ को जलाती है, उसी प्रकार क्रोध भी पहले मनुष्य को स्वयं जलाता है, उसके बाद वह किसी और को हानि पहुंचाता है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है और व्यक्ति अपना तर्क खो देता है। इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं कि हे वत्स, क्रोध ना करें, और क्रोध आने पर अपने आप को जिस कारण से भी क्रोध आ रहा है उससे कुछ समय के लिए दूर कर लें और किसी अन्य कार्य में अपने मन को लगाएं, जिससे कुछ समय के बाद आपके मन से क्रोध का प्रभाव कम हो जाएगा और आपके तर्क करने की शक्ति पुनः जागृत हो जाएगी और आप क्रोध में उचित और अनुचित का निर्णय कर पाएंगे। ये हैं कृष्ण जी के विचार। जय श्री राधे कृष्णा।